हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी दिनों के बाद में आप लोगों से बात हो पा रही है साथियों। तो जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो साथियों। जैसे कि मैंने तो पोस्ट में डाल ही दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो साथियों ऐसा ही चल रहा है। थोड़ा सा अभी 50% ही ठीक हो पाई हूँ। इसके लिए ज़्यादा देर में बैठ नहीं पाती हूँ। कमर में बहुत तकलीफ बताई है डॉक्टर ने, और गर्दन में भी आपने देखा ही है कि कॉलर दिया बांधने के लिए। तो अभी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो ऐसे ही रह जाते 88 के पोर्टल में अकेले, उनको कोई गाइडेंस ना मिलती, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए मैंने पूरी मेहनत जुटा करके आप लोगों के लिए आज मैं कैसे भी करके उठी हूँ, और मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। पहले हम बताएंगे कि 88 का पोर्टल होता क्या है। 88 के पोर्टल को लॉइन पोर्टल भी कहा जाता है। जैसे घड़ी में आप चलो 12 को पकड़ते हैं, जैसे 12:15 बजते हैं, 12:30 बजते हैं, 12:45 बजते हैं, जब जाके 1 बजता है। इसी तरह से ये जो लॉइन गेट है, ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये पौना खुलेगा, पौना खुलेगा, यानी कि इसमें से आत्माएं आराम से आ जा सकती हैं। पूरा नहीं खुलेगा, पूरा तो जब तीनों अक्षर एक जैसे होंगे एक बार फिर से, जब पूरा खुलेगा, जिसको कि हम 11-11 का पोर्टल बोलते हैं, समझे जी, या 12-12 का पोर्टल बोलते हैं। हमारे साल के हिसाब से वो सबसे एंड के नंबर होते हैं। तो साथियों, इसी के लिए मैं आप सबसे कह रही हूँ कि आप इस बात को बड़े ही ध्यान से समझें और बड़े ही ध्यान से इसको आप कोशिश करें समझने की कि मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है जी। तो जो आपसे कह रहे हैं कि पूरा खुल रहा है, पूरा नहीं खुल रहा है, ये पौना ही खुलेगा ये गेट। लेकिन इस गेट की महत्ता बहुत ज़्यादा है। इस गेट की महत्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो गेट है, इस गेट को खोलने वाली तो है यूनिवर्स की ही होती है सब चीज, लेकिन एंजल इसमें प्राथमिकता रहेगी, एंजलों की। जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल काम के ऊपर, अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ के जो लोग रखे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या धर्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग अवेकन होना चाह रहे हैं और काफ़ी दिनों से स्टडी कर रहे हैं भगवान के ऊपर, और उनका विश्वास एकदम टूटने के कगार पर पहुंच गया है कि भगवान तो जैसे है ही नहीं, तो उनको भगवान की पावर का साक्षात्कार होगा। मतलब कि भगवान है या नहीं, उनके जीवन में चमत्कारिक घटनाएं होंगी और उनको इस चीज का आभास होगा कि भगवान है। और जिन लोगों के बहुत दिन से रुके हुए काम थे, वो काम पूरे होंगे, उन्हें भी एहसास होगा भगवान है। जिन लोगों के मुकदमे थे किसी भी तरह के, शादी को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, उनका भी निवारण होगा। जो लोग लगातार धोखे में जीते आ रहे थे, या कोई उनको धोखा दे रहा था, या जगह जगह से उनको धोखे मिल गए थे, उन्हें भी सच्चाई का मालूम पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दुखों की एंडिंग होने का टाइम आ गया है। जिन लोगों के चेहरे पे मुखौटे थे, वो मुखौटे उतर जाएंगे इस पोर्टल में। और जो लोग बहुत समय से बीमार थे, दुख भुगत रहे थे, जिनको मतलब
घर वाले भी, डॉक्टर भी, सब लोग दुखी हो चुके थे कि भगवान अब इस आत्मा को मुक्ति मिल जाए तो वो लोगों की डेथ हो सकती है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं वो तीर्थ यात्रा भी करेंगे। बहुत से लोगों की तो तीर्थ यात्रा पे ही अवेकनिंग हो जाएगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रीडिंग कि 88 का पोर्टल मेरे सब्सक्राइबरों के लिए क्या लेकर के आया है। तो अभी मैं यहाँ पर वही देखूंगी। काफ़ी दिन हो गए मैंने इनको उठाया नहीं है अपने हाथ में, तो कार्ड थोड़े अलट पलट होके रखे हुए हैं। मैं इनको सीधा कर लेती हूँ और फिर आप लोगों की रीडिंग करती हूँ। ठीक है जी। साथ में अपने लिए भी कार्ड निकालूंगी। तो ये कलेक्टिव रीडिंग हो गई और ये टाइमलेस रीडिंग हो गई। और हाँ, एक बात मैं बताना आपको भूल गई कि इसमें आपको कुछ रिचुअल करना है अपनी। यहाँ पे जो लोग चाहते हैं कि भी मेरे दुखों का अंत क्या होगा, तो जिन्होंने अपने नोटबुक बना के रखी हुई है तो वो अभी नोटबुक में लिख सकते हैं कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी हो। प्रेजेंटेशन में आपको सेंटेंस आपको जो भी चाहिए, किसी दूसरे को हार्म ना करने वाली चीज़ें ही भगवान से आपको मांगनी है। अपनी डायरी में लिखिए, आपकी मनसा जरूर पूरी होगी। और जो लोग उनकी कुछ खास मन्नतें हैं जो कि उनको एकदम तुरंत के तुरंत चाहिए, उसमें भी आप रात के 11:11 पे एक प्लेट लेंगे और एक गिलास पानी लेंगे। उस प्लेट में आप कैंडल को रखिए और पूरी शिद्दत के साथ में आप भगवान का नाम लेना, कैंडल को जलाना और आप अपनी विश को लिखना कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। आपकी जो जो मनसा है आप उसके ऊपर लिखो और अपना नाम लिखो और यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। और उसके बाद में उस चिट को उठा के अपने हाथ में ऐसे रखिएगा और प्रार्थना कीजिएगा लंबी सांस लेकर के। और आप अपनी मनसा को पूरा होते हुए विजुअलाइज करेंगे, समझेंगे और उसको सोचेंगे कि भी मेरी मनसा पूरी हो गई है। ऐसा समझते हुए फिर आप एक कटोरी में ले लेना आप साइड में और उसको मोमबत्ती से ऐसे आप जलाइएगा उस चिट को और उस कटोरी में आप डाल दीजिएगा, दूसरी डिश में डाल दीजिएगा। वो पूरा जलने तक आपको भगवान से प्रार्थना लगातार करते रहना है। जब वो कागज वो चिट पूरी जल जाएगी, अगर एक बार में नहीं जल रही है तो आप दोबारा से कैंडल उसको छुआ सकते हैं या फिर आप हाथ से भी उठा के कैंडल से उसको जला के उसी बॉल में रख सकते हैं। जब वो पूरा का पूरा जल के एकदम कार्बन में बदल जाएगा तो आप उसको 2 मिनट रुकिए, अच्छे से ठंडा होने दीजिए उसको उसकी डस्ट को। फिर आप अपने किसी छज्जे में, अगर आप माले पे रहते हैं तो छज्जे में, और अगर आप नीचे ही रहते हैं तो अपने घर में से बाहर निकल के, आंगन में से बाहर निकल के, जहाँ पे आपके घर की नाली हो वहाँ पर आप ले जा कर के या वॉश बेसिन पे खड़े होकर के आप ऐसे फूंक मारिए और फिर पानी से उसको आप बहा दीजिए। अगर आपको लगता है कि भी रात में कोई आपको कुछ बोलेगा तो आप धीरे से उसको लेकर के घर के बरामदे से बाहर निकल के आंगन के और उसको यूनिवर्स की तरफ देखते हुए आप उसको डस्ट को उड़ा देंगे। तो आप ये सोचिए कि आपका जो खत था, आपकी जो लेटर थी वो परमात्मा तक पहुंच गई है। और जो पानी रखा था आप उस पानी को ऐसे हाथ में उठा करके उसके ऊपर हाथ रख के उससे बोलिए कि मेरी अरदास पूरी हो चुकी है और यूनिवर्स तक मेरी बातें पहुंच चुकी हैं। यूनिवर्स मेरे लिए मेरा कार्य कर रहे हैं। ऐसा सोचते हुए आपको उस पानी को पूरा
पी लेना और बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। दिमाग को फ्रेश रखिए, खाली रखिए, शांत रखिए। आपकी जो जायज विश है वो जरूर पूरी होगी। और जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनको एक्सरसाइज करते रहना है। अपनी तबीयत का ख्याल रखना है व्यूअर्स लोगों को। और जिन्होंने बुक बना रखी है वो अपनी बुक के अंदर में अच्छे अच्छे मैनिफेस्टेशन करेंगे, क्योंकि ये टाइम मैनिफेस्टेशन का है और मैनिफेस्टेशन पूरा होने का भी है ये। ठीक है जी। और ये जो मैं कर रही हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें जो नेगेटिव कार्ड आएंगे तो समझ जाइएगा कि ये जो कष्ट थे आपके ख़त्म होने वाले हैं, और जो पॉजिटिव कार्ड आएंगे तो वैसे ही पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी होने वाली है। तो अब हम करने वाले हैं। आज क्या निकल के आता है ये मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। ये मेरी तरफ से आप लोगों को 8 का तोहफा है, यूनिवर्स की तरफ से भी है और मेरी तरफ से भी है। तो कार्ड तो काफ़ी अच्छे आए हैं। और एक बार सफल कर लेती हूँ मैं। अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो आप लोग इसको ईयरफोन लगा कर के सुन लीजिएगा। आपको पता ही है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके। चलिए देखते हैं क्या निकल के आया है। वाह, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। ये उल्टा, इसको उल्टा ही लगा है। सीधा करते करते भी उल्टा कैसे आ गया, वही कमाल की बात है। यही तो है, यूनिवर्स जो चाहती है वही होता है। हम चाहे लाख चाहें। और मैं उल्टे कार्डों को अभी आपके सामने सीधा करी थी, लेकिन फिर भी उल्टे हुए। तो कोई यूनिवर्स से बढ़ के कुछ नहीं कर सकता है कोई। यूनिवर्स तो यूनिवर्स ही होती है भाई, परम ताकत है वो। उससे हम मामूली से टैरो कार्ड वाले लोग हम क्या उससे बहस कर पाएंगे। 4 कार्ड उल्टे हैं और वो भी उल्टा है। जो उल्टे कार्ड हैं उनको एक साइड रख देती हूँ, जो सीधे हैं उनको मैं सीधा ही करूँगी। जो सीधे कार्ड हैं वो भी काफ़ी दमदार हैं। तो अब हम जो नेगेटिव कार्ड आए हैं उनको मैं सीधा लगाती हूँ आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है जी। तो काफ़ी अच्छे कार्ड आए हैं। घबराने जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको क्या क्या आया है और क्या स्टोरी बन करके निकलेगी। तो जी, जैसे मैंने बोला था, जिनके यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुकदमेबाजी चल रही है, उनके भी अच्छे रिजल्ट निकलेंगे, मिलेंगे उनको। और जो लोगों के पीछे लगे हुए थे आदमी लोग, उनकी कमी की वजह से या उनकी गलती की वजह से, उनसे भी थोड़ी सी राहत होगी। और जहाँ आपका पैसा फंसा हुआ था वहाँ से भी आपको पैसा मिलने वाला है। और साथियों, जिनके दिल टूटे हुए थे, जिनको प्यार में धोखा मिला था, उन्हें भी उनकी सच्चाई सामने आ गई। इसी तरह का जो लालच था आपके मन में, वो भरम आपके टूटने वाले हैं। और लड़ाई झगड़ा है, प्यार में धोखा, जिनके ऊपर आपने आँख बंद करके किया था भरोसा, तो वो सब आपका आँख का पर्दा खुलने वाला है। 3 लोग हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, या 3 तरह के व्यसन हैं, 3 तरह की बुरी आदतें हैं जो आपने अभी तक छोड़ी नहीं है, जिनकी वजह से आपको बार बार ये धोखा मिल रहा है। इधर भी 3 है, इधर भी 3 छोड़ है। इसका मतलब यही है कि भी आप
कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर ये जो आया हैगा हमारा 8 ऑफ का जो कार्ड है, ये 5 6 7 8 8 ऑफ कप का मतलब है, और 8 का ही है ये रीडिंग भी। तो ये रहा, तो वो रहा, तो 8 का जो आपको जो कार्ड मिला है, तो इसमें साथियों इसने मोहर लगाई है कि हम जो कह रहे हैं आपसे सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो 8 का जो आया है आप देख ही रहे हैं कि सारे ही इसके कप उल्टे हुए पड़े हैं। और यहाँ पे जो हैं 5 6 7 के भी आप देख रहे हैं कार्ड में कि सारे कप हैं भरे हुए हैं। मतलब इतना आपको भरमाया जाएगा कि ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, तो हमारे साथ रहे। आपको इतना प्रबोलन दिया जाएगा, आपको इतना मीठा बोलेंगे, इतना मीठा बोलेंगे अपने जाल में फंसाने के लिए कि आप लगभग फंस ही जाएंगे। फंस ही गए थे। लेकिन बोलते ना कि भी जैसे पाप के फल मिलते हैं ऐसे पुण्याय के भी फल मिलते हैं। यहाँ पे पुण्य बस इतना ही है कि भी आपके साथ में इस तरह से हुआ है, आपने नहीं किया है, आप इनके चक्कर में फंसे रहे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी कि आप इनके भूल भुलावे में आप आ गए। तो इसके लिए भगवान ने आपको सोचा कि भी एक चांस देना बहुत जरूरी है। तो परमात्मा ने चांस दिया, क्योंकि जब तक दिल नहीं टूटेगा, जब तक बैराग की भावना नहीं आएगी, जब तक आदमी कुछ सोचने के लिए मजबूर नहीं होता। आप बोलेंगे कि भी कैसे आपको पता पड़ा बैराग? देखो यहाँ दिल टूटा है ना, यहाँ पे मार खाई है ना, आपने धोखा मिला है ना, आपने जो चाहा हुआ आपको नहीं मिला, आपकी आंखों की पट्टी खुल गई ना, आपको लगातार धोखे मिले ना, आपकी बुद्धि को इतना वो लोग खा गए, चाट गए आपके दिमाग को कि आपको अब सब कुछ समझ में आने लगा कि इन लोगों ने आपको बर्बाद करने के लिए ही ये सब कुछ किया था। और जब दिल टूट गया तो आप चल दिए अब यहाँ से आत्म शांति की ओर, मुंह बंद कर गए आप। क्योंकि यहाँ पे भी वही है, सूर्य चंद्रमा की गति चेंज हो रही है, और यहाँ पे भी सूर्य चंद्रमा की गति चेंज हो रही है। और आपको पता ही है कि शुक्र बुध शनि और सूर्य ये सब एक ही लाइन में आ रहे हैं। और सूर्य क्या है? लॉइन। तो ये गेट खुल गया है, इतना नहीं खुला है, ये गेट इतना खुल गया है। इसीलिए इसको लॉइन गेट बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे ग्रह एक ही लाइन में आ गए, एक ही लाइन में आ गए हैं एस्ट्रो के हिसाब से। तो इस बीच में धरती का और उस ब्रह्मांड का जो विश्व जो छठा डायमेंशन है और 7वां डायमेंशन है, वहां से हमारा ब्रिज बन जाता है। आप देखिए कि धरती और आकाश, और उसके बाद में सरग नरक, धरती आकाश सरोवर नरक, इतनी नॉलेज तो आप लोगों को है ही ना। तो ये 4 डायमेंशन तो आपको पता ही है। लेकिन ये आत्माएं जाती कहाँ है? वो 5वां है। और छठा डायमेंशन जहाँ परमात्मा के सामने पेशी होती है, और 7वां डायमेंशन जहाँ आप एंजलों को देख पाते हैं, जहाँ भगवान की आवाज आपको सुनाई देती है, उसको 7वां डायमेंशन बोलते हैं। तो जो लोग लगातार काम कर रहे हैं वो उस डायमेंशन से जुड़ पाएंगे, सुन पाएंगे प्रभु की आवाज को। उनको जो भगवान की पूजा कर रहे हैं, लगातार भगवान का नाम ले रहे हैं,
तो वो उनको मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे आया है दी हर्मिट का कार्ड। जो एकांत में रहना पसंद करते थे, जो लोग जिनकी इच्छा ये थी कि भी अब मेरे को संसार में इतने धोखे मिल गए हैं कि अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए सिवाय भगवान के, तो ये रे कार्ड वो कार्ड जो अपने ऊपर काम कर रहे थे उन लोगों के ये रे कार्ड। ये देखो गुरु की तरफ देगा। जिनको ऐसा कोई मिलेगा गुरु, जैसे ये दुखी होकर निकला है ना, इसको गुरु मिल गया यहाँ पर, उसको गुरु का ज्ञान मिल गया, उसको मालूम पड़ गया कि भी असल में जीवन क्या है, मरना जीना क्यों है, और कैसे इस मरण जीवन से छुटकारा पाया जाए, कैसे परमात्मा तक जाया जाए। परमात्मा आखिर कहाँ है? हमारे अंदर है कि हमारे बाहर है? ये रहा सूर्य का कार्ड। आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, जो कि इस स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक यात्रा पे आप लोग जा रहे हैं। अगर कोई मेरी इस बात को आजमाना चाहता है तो अभी एक दिन ही बाकी है। आप आज से ही लग जाइए भगवान का नाम लेने के लिए, नहा धोकर आप बैठ जाइए, तो कुछ ना कुछ अनुभूति आपको भी होगी। जो चाहते हैं भगवान को देखना सुनना, इसमें समय की कोई बात नहीं है, इसमें है भाव की बात। जब आपका पूरा भाव होगा तो यूनिवर्स आपको दे सकती है अभी भी जवाब, क्योंकि यूनिवर्स तो है ही पालनहार। जैसे ये दी एम्प्रेस का कार्ड है, तो यूनिवर्स करुणामयी है, वो अपने बच्चे की हर समय पुकार सुनती है। जो अपने धर्म की यात्रा को फैलाना चाहते हैं वो भी प्रचार कर पाएंगे, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनको भी वो हर चीज मिलेगी। हालांकि ये उल्टा है, जो नहीं चाहते थे करना वो भी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस तरह का उनके साथ माहौल होने वाला है। सन का कार्ड है, तो आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी, जो भी आप भगवान से जायज मांग कर रहे हैं। द मैजिशियन, आप अपने जीवन के खुद ही रचयिता हैं और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप का कार्ड आया है और दी वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपकी सारी मनसा पूरी होने वाली है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे पैसे को लेकर के हो, चाहे प्यार को लेकर के हो, आपकी सारी डिजायर पूरी होंगी। हाँ, और लक्ष्मी भी आपसे खुश है। अब क्या होने में रुकावट है, आप यहाँ देख लेते हैं। जिनकी शादियां होने वाली थी, तो किसी न किसी कारणवश कुछ न कुछ रुकावटें आएंगी, चाहे वो दहेज को लेकर के हो, चाहे लड़का लड़की को लेकर के हो, चाहे आपका पंडित कुछ कह दे, चाहे आपका बिचौलिया कुछ कह दे, तो वहाँ पे थोड़ी सी किसी तरह की बार्गेनिंग हो सकती है। जीवन भर का साथ है, तो इसको सोच समझ के लीजिएगा। अब जैसे यह है एस ऑफ कप, आपका तो ये एक तरफा प्यार भी हो सकता है और यूनिवर्स का भी प्यार हो सकता है। जो यूनिवर्स को अगर आप अपना माता पिता समझ के कुछ मांगेंगे तो आपको भी कुछ मिलेगा। अगर आप लालच करते हैं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये उल्टे आए थे कार्ड, इसके लिए मैं इनका आपको अर्थ बता रही हूँ। ये वार्निंग जैसे है, यूनिवर्स ने वार्निंग दी हमको। बाउंड्री सेट, तो हमको ये देखना है कि हम बाउंड्री किससे सेट कर रहे हैं। हमें लोगों से बाउंड्री सेट नहीं करनी है, हमें उनके भावों से बाउंड्री सेट करनी है। लोगों से चिढ़ना नहीं है, हमें अपने दुश्मनों को बढ़ाना नहीं है, हमें सबसे प्यार से बात करनी है और अपने मन को ही सेट करना है कि हमें किसी के मुंह नहीं लगना है, हमको अपने शत्रु बढ़ाने नहीं है। जमता है तो ठीक है, नहीं जमता है तो हमको किसी से आर्गुमेंट करके किसी की बददुआ नहीं लेनी। हमें उनको अपने कर्म का साथी नहीं बनाना है कि वो बार बार हमारे जीवन में आए और हमारी जो है प्रोग्रेस में वो डालें बाधाएं।
हमको इनके चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अपने टारगेट पे ध्यान देना है, क्योंकि हम है द मैजिशियन। अब ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड। अगर आप अकेले हैं तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा था अब तक, आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे या आप अपने प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे थे, या आप अकेली महिला हैं या अकेले पर्सन हैं जो अपने परिवार को संभाल रहे हैं, तो आपको मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से पावर, आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब ये है किंग ऑफ पेंटिकल। कि पैसा तो बहुत है आपके पास, आपको रात को नींद नहीं आती, आपको रात को नींद नहीं आती, आप सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। देखिए, ये पैसा आप अपनी छाती पे रख के नहीं ले जाएंगे। जो जिनको सचमुच में पैसे की डिजायर है, थोड़ा सा कुछ ऐसा रूटीन बनाइए, अपनी आंख से पहले घूम घूम के देखिए कि किनको पैसे की जरूरत है। पहले तो अपने आसपास के ही लोगों को देखो। हो सकता है आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा आदमी हो कि जो 2 टाइम की रोटी खाने के लिए तरस रहा हो, तो आप उसकी मदद कर दीजिए। अभी बारिश का मौसम है, किसी की छत टूट रही है तो किसी की छत की मरम्मत करवा दीजिए आप, जो आपकी रिश्तेदारी में ही कोई हो। नहीं 10 कमरे बनवाने तो किसी के लिए कमरा ही बनवा के दे दो, हैं? या किसी की बेटी की शादी रुक रही है तो आप उसकी शादी करवा दो। आप ऐसे कुछ अच्छे काम करेंगे, या किसी हॉस्पिटल में ले जाके आप फ्रूट बांट दीजिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल की खाट के ऊपर पड़े हुए हैं। वो तो आपको दिख रहा है ना कि बीमार हैं, ये तो सच्ची बात है ना। आप किसी खाते में पैसे मत दो, आप जाके ऐसे लोगों की आप मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये है कि मेरे को भिखारियों को देना ही नहीं, भिखारियों का तो काम ही मांगने का है, तो आप भिखारी को मत दो। आप जीव जंतुओं के लिए आप ऐसा कुछ करिए, छत पे दाना डालिए, पानी रखिए। रोड पे जो गाय घूमती रहती हैं, आप एक गाड़ी में चारा भर के ले जाओ और 2-4 पॉलीथीन ले जाओ, वो बिछा के नीचे और उसके ऊपर चारा डाल दो। आप गाय को चारा दीजिए, इससे आपके दिल को सुकून मिलेगा। आप थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए परिवार में। आप दोनों हैं तो अपने पति पत्नी आपस में अच्छे से प्यार से बात करें। आपसे जो मिलने आता है उससे प्यार से बात करें, तो आपका इस पैसे का बढ़ंतरी भी होगी और आपके दिल को सुकून भी मिलेगा और आप रात को आराम से सो पाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे है द पेज ऑफ कप। तो कुल मिला के जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ही मतलब भोले हैं, तो वो हमेशा ही दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। यहाँ पे भी पेज है, यहाँ पे पैसे है। आप पैसे के लिए सोच तो रहे हैं, किसी को ऊपर हद से ज़्यादा बर्डन भी हो सकता है और किसी की साइकिल ख़त्म होने वाली है। ठीक है जी। तो अब हम इसमें से गार्डन्स निकालते हैं। इसमें से हम गार्डन्स निकालते हैं। गार्डन्स के लिए मैं एक ही कार्ड लूँगी, क्योंकि मैं पहले ही इतना बता चुकी हूँ आपको। घेरा, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है आप। और यहाँ पे देखो, ये शत्रुओं का कार्ड आया है। कोई है जो आपके पीछे लगा हुआ है, वो देख रहा है कि इसके सारे काम कैसे बन जाते हैं। कोई तो आदमी है जो आपसे चिढ़ता है, तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। आपको देखना है कि कौन है। ये कार्ड उसके लिए निकला है, ये जो लेडीज थी यहाँ पे, अकेली लेडीज थी। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है। आपको आंखें खुली रखनी है। कौन आपके पीछे लगा हुआ है, क्यों पीछे लगा हुआ है, उसको ज़्यादा मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सोल कार्ड से देख लेते हैं जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं, कि सोल उनसे क्या चाहती है और उनकी सोल को क्या खोया है उन्होंने और वो क्या पाया है। इसमें से मैं 4 कार्ड निकालने वाली हूँ। ओके जी। यहाँ पे निकला मैसेंजर ऑफ एयर। आपकी तरफ मदद आ रही है, आप आराम से रहेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड आया यहाँ पे। आप बहुत दिनों के बाद में रिलीफ महसूस करेंगे। आपके पास में मदद आ रही है। 2 ऑफ वांड्स, आप कहीं बाहर यात्रा करने की सोच रहे थे तो आप यात्रा पे जाएंगे। क्वीन ऑफ फायर, आपका जो डिसीजन है वो पूरा है
और यहाँ पे जो जैसे अभी आया था यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, अभी कंजूसताई छोड़ दीजिए, आप कंजूसताई छोड़ दीजिए। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप कंजूसताई छोड़ दीजिए। जो लिखा था, जो पहले कार्ड में आया था, वो ही इस कार्ड में निकल करके आया। लालच छोड़ दीजिए, दांतों से पैसे को पकड़ना बंद कर दीजिए। और एंजल क्या कह रहे हैं आपसे देखिए, क्योंकि ये 8 पोर्टल की कहानी है, इसके लिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एंजल आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मेरा एक भी बच्चा पीछे ना रहे, इस लॉइन गेट के अंदर आपकी जो विश है वो पूरी हो जाए और आप इस महत्व की घड़ी को आप पहचानें। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं एंजल। एंजल अलग होते हैं और गाइड अलग होते हैं, सोल गाइड अलग होते हैं। एक दिन थोड़ी सी तबीयत और ठीक होने दो तो फिर मैं वो जो सोल गाइड होते हैं वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके जी, देखिए यहाँ पे आया है मैनिफेस्टेशन तो आपको करना ही है और आपको अपनी हिम्मत से काम लेना है और कॉन्फिडेंस के साथ में, हिम्मत के साथ में आपको मांगना है भगवान से। क्रिएटिविटी बढ़ाइए अपने अंदर, पावर लेके आइए, सामना कीजिए और है जो भी कुछ आपके जीवन में आएंगे पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं और आपको आराम मिलने वाला है हारमनी से। आप हारमनी में आएंगे, दिल को थोड़ा बड़ा रखेंगे, अपने नज़रिए को थोड़ा बड़ा रखेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको रिचुअल बोला है वैसा रिचुअल आप करिए, उसमें लिखिए और जला दीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और पॉजिटिव चेंज आएंगे। जो भी आप उसके अंदर लिखते हैं आपको सब कुछ दिखाई देगा और आपका आराम बढ़ेगा। और आकाशिक कार्ड से मैं 2 कार्ड निकालती हूँ तो परमात्मा आपको ऐसी कौन सी 2 चीज़ हैं जो कि आपको मिलने ही वाली है। आकाशिक कार्ड से मेरे सब्सक्राइबरों को बताइए मालिक, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्स उनको देगा ही देगा। ठीक है, आकाशिक कार्ड का भी झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने बीमार होने से पहले अपनी रीडिंग करी थी तो जो निकला था वही मेरे साथ हुआ। मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि मैं देखूं इसमें और वही बात होके रही मेरे साथ। तो मैं आज आपके लिए निकाल रही हूँ 2 कार्ड, एक साथ में आ गए। देखो, प्रभु परमात्मा की कृपा पड़ रही है। जो चाहते हैं कि प्रभु की परमात्मा की कृपा उनके पास हो और आप कहीं भी रहें आपके साथ में प्रभु की कृपा रहेगी। आप अकेले हैं तो, और ये है धोखे का कार्ड, ये धोखे का कार्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आपने किसी को धोखा दिया था इसलिए आपको इस जीवन में इतना कष्ट मिल रहा है, या अगर आप पैसे वाले बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कार्ड निकला 4 ऑफ कॉइन का, तो अगर आप पैसे वाले हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आपके साथ में धोखा होने वाला है। कोई ऐसा आदमी है जो आपके साथ साथ रहता है, चापलूस टाइप का, और आपसे बोलता है जी मैं ही आपके लिए सब कुछ हूँ, मैं ही आपको सब कुछ करके देने वाला हूँ और मैं तो आप जो बोलेंगे हमेशा अवेलेबल हूँ। इतना मीठा बोलने वाले आदमी से आप सावधान रहें। ये रिफ्लेक्ट करता है आपको और नौकरों के अंदर दबदबा रखता है। वो उन नौकरों से कहता है कि भी मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। नौकरों के आगे वही आदमी आपके सेठ बन करके बैठा हुआ है। इसको आप पहचानिए और आप इसको जल्दी से जल्दी अपने से दूर करने की कोशिश कीजिए। तो ये सब निकल के आया है, तो प्रभु परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। अगर आप अकेले भी हैं, रात हो या दिन हो, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं और एंजल आपके साथ में है। और जो लोगों के पास में पैसा है उनको कोई ना कोई धोखा दे रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग।
88 का पोर्टल आपके लिए क्या लेके आया, धोखे का ही कार्ड इधर निकल के आया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मैं कह रही हूँ वो सही है। तो आशा करती हूँ कि 88 के पोर्टल का आपको समझ में आ गया होगा और आप मेरी इस रीडिंग को अप्रिशिएट कीजिए। मैं बड़ी मेहनत से और बड़ी ही मुश्किल से, मेरे को डॉक्टर ने इतनी देर की सीटिंग के लिए मना किया, फिर भी मैं कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, बाय, ओके। देखिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। बाय बाय।